नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली लक्ष्मी योजना की पहली किस्त ट्रांसफर होना शुरू। महिलाओं के खाते में पहुंचेंगे 2500 रुपए हर महीने। दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पात्र महिलाओं को हर महीने ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। सरकार ने योजना के लिए पात्र लाभार्थियों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पहले किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी शुरू कर दी है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद महिलाओं को सहायता देना और आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली में एक महीने में प्याज की कीमत दुगनी, आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं दाम। दिल्ली में प्याज की कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी। महज एक महीने में प्याज के दाम करीब दुगने हो गए। कीमतों में तेजी का असर सीधे लोगों की रसोई के बजट पर पड़ रहा है। बाजार कारोबारियों के मुताबिक आवक और आपूर्ति में बदलाव के कारण प्याज के दाम बढ़े हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कीमतों में और इजाफा हो सकता है। दिल्ली में 50 मंजिला नया सचिवालय बनेगा। सलाहकार नियुक्ति के लिए पीडब्ल्यूडी ने टेंडर जारी किया। दिल्ली में 50 मंजिला नए सचिवालय के निर्माण की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया। परियोजना के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए निविदा जारी की। सलाहकार की जिम्मेदारी परियोजना की योजना, डिजाइन, तकनीकी पहलुओं और निर्माण से जुड़ी तैयारियों में अहम होगी। सीजेपी के 5 सितंबर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। आयोजकों ने अब तक अनुमति नहीं मांगी। सीजेपी के 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मार्च से लेकर अब तक आयोजकों की ओर से कोई औपचारिक अनुमति नहीं मांगी गई। इसके बावजूद पुलिस संभावित भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले सीजेपी की प्रदर्शनी के दौरान दिल्ली में सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर कई तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी। दिल्ली में महंगाई से बिगड़ा रसोई का बजट। दाल, तेल से चाय की मिठास तक पर असर। दिल्ली में बढ़ती महंगाई ने आम परिवारों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया। रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी कई चीजों की कीमत बढ़ने से घर का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। दाल, तेल, दूसरी जरूरी खाद्य वस्तुओं के साथ चाय और चीनी जैसी चीजों पर भी लोगों को कटौती करनी पड़ रही है। बढ़ते खर्च के बीच परिवार अब जरूरी सामान की खरीदारी सोच समझ कर रहे हैं। गृहिणियों का कहना है कि पहले जितने बजट में महीने भर का राशन आसानी से आ जाता था, अब उसी रकम में कम सामान खरीदना पड़ रहा है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का बड़ा खतरा। 2308 H1N1 केस। डीएमए ने मास्क और सावधानी की दी सलाह। दिल्ली में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी में अब तक 2308 केस सामने आ चुके हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा के कुल मामले 3000 के पार पहुंच गए। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने एडवाइजरी जारी की। लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने, खांसते या छींकते समय मुंह, नाक ढकने और हाथ नियमित रूप से धोने की अपील की गई। सिग्नेचर ब्रिज ऑडिट में खुली पोल। जंग लगा स्टील और सेंसर नीब में मिली गंभीर खामियां। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज को लेकर हुई तकनीकी ऑडिट में कई गंभीर खामियां सामने आई। जांच में पुल के कुछ हिस्सों में जंग लगे स्टील, सेंसर सिस्टम में गड़बड़ी और नीब से जुड़ी समस्याओं की जानकारी सामने आई। विशेषज्ञों ने पुल की सुरक्षा और लंबे समय तक मजबूती बनाए रखने के लिए नियमित निगरानी और रखरखाव की जरूरत बताई। रिपोर्ट के बाद दिल्ली सरकार ने पुल के रखरखाव और जांच व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए। सतीश गोलचा बने होमगार्ड्स डीजी। कमिश्नर पद से हटाने की वजह पर अब भी सस्पेंस बरकरार। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को अब होमगार्ड्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कमिश्नर पद से अचानक हटाए जाने के बाद उन्हें नई जिम्मेदारी मिली। गोलचा को तय कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाए जाने पर कई सवाल उठे थे। हालांकि सरकार ने उनके तबादले की कोई स्पष्ट आधिकारिक वजह सार्वजनिक नहीं की। दिल्ली में बिजली बिल भुगतान हुआ डिजिटल। 95% उपभोक्ता अब ऑनलाइन कर रहे बिल का भुगतान। दिल्ली में बिजली बिल भुगतान का तरीका तेजी से डिजिटल हो रहा है। राजधानी की प्रमुख बिजली वितरण कंपनीज बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल के करीब 95% उपभोक्ता अब डिजिटल माध्यम से बिल जमा कर रहे हैं। 5 साल पहले यह आंकड़ा करीब 85% था। यूपीआई, मोबाइल ऐप, वेबसाइट और क्यूआर कोड जैसी सुविधाओं ने ऑनलाइन भुगतान को आसान बनाया। इसके साथ ही बिजली भुगतान केंद्रों पर पहुंचने वाले ग्राहकों की संख्या घटी है। दिल्ली में दवा दुकानों पर सख्ती। रेखा सरकार ने भ्रामक डिस्काउंट विज्ञापनों पर लगाई रोक। दिल्ली सरकार ने मेडिकल स्टोर्स और केमिस्ट दुकानों के लिए नई एडवाइजरी जारी की। ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने दवाओं पर 60, 70 या 80% तक छूट के भ्रामक दावों पर सख्ती की। दुकानदारों को ऐसे अवास्तविक, बढ़ा चढ़ाकर किए गए या अस्पष्ट डिस्काउंट दावे करने से बचने को कहा गया। हालांकि एमआरपी से कम कीमत पर दवा बेचना जारी रह सकता है, लेकिन घोषित छूट वास्तविक और पारदर्शी होनी चाहिए।
दिल्ली एनसीआर में गोगी गिरोह के 2 कुख्यात शूटर गिरफ्तार, रंगदारी वसूली की साजिश पुलिस ने नाकाम की। दिल्ली एनसीआर में पुलिस ने गोगी गिरोह से जुड़े 2 कुख्यात शूटर्स को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी इलाके में रंगदारी वसूलने की साजिश में शामिल थे और वारदात को अंजाम देने की फिराक में पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए दोनों को दबोच लिया और गिरोह की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। शुरुआती जांच में आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क और पूर्व की वारदातों से जुड़े होने की जानकारी सामने आई। पूर्वी दिल्ली में 11 अक्टूबर से शुरू होगी कुमाऊनी रामलीला, संस्कृति और परंपरा का दिखेगा अनोखा संगम। पूर्वी दिल्ली में इस साल कुमाऊनी रामलीला का आयोजन 11 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। आयोजन में उत्तराखंड के समृद्ध लोक संस्कृति और रामकथा की परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। कुमाऊनी शैली में होने वाली रामलीला में स्थानीय कलाकार पारंपरिक वेशभूषा और संवादों के जरिए रामायण के प्रसंगों को मंच पर प्रस्तुत करेंगे। आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लोगों में भी खासा उत्साह है। बीएस जाखड़ की जीत से दिल्ली न्याय व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद, वकीलों के मुद्दों पर बढ़ेगा फोकस। दिल्ली बार काउंसिल चुनाव में बीएस जाखड़ की जीत के बाद वकीलों और न्याय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर नई उम्मीद जगी। इस चुनाव के नतीजे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद घोषित कर दिए गए थे। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठे। ऐसे में जाखड़ के नेतृत्व से बार काउंसिल के कामकाज में सुधार, वकीलों की कल्याण योजनाओं, अदालतों के बुनियादी ढांचे और पेशेवर समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। पूर्वी दिल्ली में बनेगा 500 मीटर लंबा स्काई वॉक, निर्माण विहार से जुड़ेंगी 4 प्रमुख कॉलोनीज। पूर्वी दिल्ली के लोगों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। निर्माण विहार इलाके में करीब 500 मीटर लंबा स्काई वॉक बनाया जाएगा। इस स्काई वॉक के जरिए 4 कॉलोनीज को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को सड़क पार करने में आसानी होगी। परियोजना का उद्देश्य पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और इलाके में ट्रैफिक दबाव को कम करना है। दिल्ली चिड़ियाघर होगा आधुनिक, नया एंट्री गेट, कैफेटेरिया और पार्किंग से पर्यटकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। दिल्ली चिड़ियाघर को आधुनिक और पर्यटकों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाने की तैयारी है। यहां जल्द नया एंट्री गेट, कैफेटेरिया और बेहतर पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी। इन बदलावों का उद्देश्य पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्हें बेहतर अनुभव देना है। नए प्रवेश द्वार से आने जाने की व्यवस्था को आसान बनाया है, जबकि कैफेटेरिया में पर्यटकों को खाने पीने की सुविधा मिलेगी। पार्किंग व्यवस्था बेहतर होने से चिड़ियाघर के आसपास वाहनों का दबाव भी कम होने की उम्मीद है। दिल्ली एयरपोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई का साथी दीपक खत्री गिरफ्तार, लुकआउट सर्कुलर के बाद बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कथित साथी दीपक खत्री को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दीपक खत्री के खिलाफ पहले से लुकआउट सर्कुलर जारी था। आरोप है कि वो गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था और देश से बाहर भागने की कोशिश में था। एयरपोर्ट पर जांच के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। नितिन नवीन पर नॉनवेज पोस्ट को लेकर घमासान, दिल्ली बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि श्रावण महीने में नॉनवेज खाने से जुड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई, जिसके जरिए नवीन की छवि खराब करने की कोशिश हुई। इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रक्षाबंधन पर दिल्ली के बाजार गुलजार, 4000 करोड़ के कारोबार का अनुमान। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। राखियों से लेकर मिठाई, कपड़े, गिफ्ट और पूजा सामग्री तक की जमकर खरीदारी हो रही है। व्यापारियों को इस बार करीब 4000 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। बाजारों में अलग अलग डिजाइन और कीमतों वाली राखियों की भरमार है, जबकि भाई बहनों के लिए गिफ्ट आइटम्स की भी खूब मांग है। जूडियो फ्रेंचाइजी के नाम पर 39.53 लाख की ठगी, साइबर ठगों को खाते देने वाला गिरफ्तार। दिल्ली में जूडियो फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 39,53,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ठगों ने फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देकर पीड़ित से लाखों रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराए। दिल्ली में 72 mm बारिश से खुली एनडीएमसी की पोल, चेयरमैन ने जल भराव पर मांगी माफी। दिल्ली में हुई 72 मिलीमीटर बारिश ने एक बार फिर से जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। नई दिल्ली इलाके में कई जगह जल भराव की स्थिति बनी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात को लेकर एनडीएमसी चेयरमैन ने लोगों से माफी मांगी और माना कि व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के दौरान सामने आई कमियों की समीक्षा की जाएगी।
रक्षाबंधन से शुरू फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन ठगी का खतरा, जालसाजों से बचने के लिए रहें सावधान। रक्षाबंधन के साथ फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है और इसी के साथ ऑनलाइन ठगी का खतरा बढ़ गया। साइबर ठग फर्जी डिस्काउंट, गिफ्ट वाउचर, कूपन, डिलीवरी अपडेट के नाम पर लोगों को निशाना बना सकते हैं। खरीदारी करते समय अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और केवल भरोसेमंद वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करें। किसी के साथ ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी या बैंकिंग पासवर्ड साझा ना करें। डीटीसी बस ड्राइवर बनकर छिपा था, छेड़छाड़ का भगोड़ा कमल, आनंद विहार से द्वारका पुलिस ने दबोचा। दिल्ली में छेड़छाड़ के मामले में भगोड़ा घोषित आरोपी कमल को द्वारका जिला पुलिस ने आनंद विहार बस अड्डे से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कमल अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए डीटीसी बस चालक के तौर पर काम कर रहा था। डाबरी थाने में उसके खिलाफ 2021 में महिला से छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मेजर जनरल आनंद कपूर बरी, कोर्ट ने कहा आरोप साबित करने में ईडी नाकाम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की कड़कड़ डूमा कोर्ट ने रिटायर्ड मेजर जनरल आनंद कुमार कपूर को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कथित अपराध से अर्जित संपत्ति और धन के आरोपों को साबित करने में विफल रहा। कोर्ट के मुताबिक अभियोजन पक्ष मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के जरूरी बुनियादी तत्व स्थापित नहीं कर सका। दिल्ली में 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज, सरकार ने 1.21 लाख टन बफर स्टॉक से बनाया बड़ा प्लान। दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 27 अगस्त से दिल्ली में बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए किलो की रियायती दर पर मिलेगा। सरकार ने 1.21 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक तैयार किया। नासिक से 800 टन प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच रही है। नफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के जरिए इसकी बिक्री होगी। रक्षाबंधन पर दिल्ली से यूपी जाने वाली महिलाओं को फ्री बस सफर, 400 अतिरिक्त बसेस लगेंगी। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी सरकार ने महिलाओं को सरकारी बसेस में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया। ये सुविधा रक्षाबंधन के दौरान लागू रहेगी। त्योहार पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसेस के संचालन की तैयारी की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।